क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसको वीवीआई लगा लीजिएगा, परीक्षा में पूछेगा। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दोस्तों 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। यदि इनका मृत्यु पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था, तो 6 दिसंबर, ठीक है, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हो गया जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो विष के दांत कहानी के रचयिता जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म भी आपसे पूछेगा परीक्षा में, तो 8 फरवरी, ठीक है, 8 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, जो कि विष के दांत कहानी के रचयिता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछेगा कि विष के दांत की विधा क्या है। विधा यानी पूछेगा आपको कि यह जो विष के दांत है, यह कहानी है कि कविता है कि निबंध है। तो यही आपसे विधा भी पूछता है हिंदी में। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि विष के दांत जो है यह कहानी है, इसकी विधा क्या है, तो कहानी है। 3 क्वेश्चन इसमें आपको निकल के आया है, तीनों क्वेश्चन को याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ठीक है, मैक्स मूलर के अनुसार कह रहा है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो ग्रामीण भारत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, पराजय में कौन सा उपसर्ग है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का पर। पराजय में कौन उपसर्ग होता है दोस्तों, पर उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ऑप्शन है मैक्स मूलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी है कालिदास। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा कालिदास ने। ठीक है, किसने कहा था, कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर देखिएगा कालिदास। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, आपको इसमें ढूंढना है कि शुद्ध शब्द कौन है, लिखा हुआ शुद्ध शब्द कौन है। ऑप्शन ए है राम ने पुस्तक खरीदा, बी है राम पुस्तक खरीदा, सी है राम ने पुस्तक खरीदी और डी है इनमें से सभी। यह क्वेश्चन हम आप सभी के लिए छोड़ते हैं, बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन लिखा हुआ है। ठीक है, तो सभी का आंसर आना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के लेखक हैं। नागरी लिपि के लेखक कौन है, महात्मा गांधी हैं कि विनोद कुमार शुक्ल हैं कि गुणाकर मूल्य कि यतीन्द्र मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा गुणाकर मूल्य। ठीक है, तो गुणाकर मूल्य का जन्म भी आपसे पूछेगा। ठीक है, जितना भी लेखक है ना, इनका जन्म आपसे पूछेगा परीक्षा में। तो गुणाकर मूल्य का यदि जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म हो जाएगा 13 जनवरी। ठीक है, 13 जनवरी 1935 ईस्वी को, याद रखिएगा। गुणाकर मूल्य का जन्म 13 जनवरी 1935 ईस्वी को, जो कि नागरी लिपि के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम आपसे पूछा है, बहादुर का पूरा नाम है। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल बहादुर नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहादुर कहानी पढ़िएगा तो उससे बहुत सा क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, तो अभी आपको पास टाइम है, जितना भी कहानी कविता निबंध है सबको एक बार पढ़िएगा, वहां से क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। 9 नंबर है कि परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन है ए में नया, 5 थोड़ा सा और सुंदर। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा थोड़ा सा होगा। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण है, तीसरा सही उत्तर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा होगा। ठीक है, ऑप्शन सी दिया हुआ जो वो सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। इसको भी वीआई लगाइएगा, परीक्षा में पूछा था क्वेश्चन कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। ऑप्शन पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ए में है जो लकीर के फकीर हैं, बी जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे, सी जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे और ऑप्शन डी है जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है
अविनियो किस नदी पर स्थित है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अविनियो दोस्तों रोन नदी पर की सीन की टेम्स, और ऑप्शन डी है टोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोन नदी, यानी 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोन नदी पर अविनियो स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी 12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि मछली कहानी जो है, इस कहानी में किस जीवन वर्णित है, किस वर्ग का जीवन वर्णित है? निम्न वर्ग का, कि उच्च वर्ग का, कि मध्यम वर्ग का? तो इसका उत्तर जो होगा वो मध्यम वर्ग का होगा, ऑप्शन सी। यहाँ से क्वेश्चन और, मछली जो है, ये मछली जो पाठ है, इसकी विधा यदि आपसे पूछेगा कि पूछेगा कि मछली कहानी की विधा है, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कहानी, निबंध, लेखक, सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा कहानी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है हम आपको बता रहे हैं, आपको याद रखना है, कहीं गलती न कर दीजिएगा फाइनल परीक्षा में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें गलती कीजिएगा तो पूरा नंबर कटेगा। ठीक है। 13 नंबर, बिरजू महाराज की व्याख्यित किस रूप में है? देखिए बिरजू महाराज जो है, पंडित बिरजू महाराज की व्याख्यित किस रूप में है? नर्तक के रूप में, कि तबला वादक के रूप में, कि शहनाई वादक के, कि संतूर वादक के? तो पंडित बिरजू महाराज की व्याख्यित जो है वो नर्तक के रूप में। 13 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नर्तक के रूप में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी, लकड़ी, वाहन और घड़ी। तो एक भाव का यहाँ पे देखिए, भाव का भाववाचक संज्ञा मतलब क्या होगा कि भावों का व्यक्त करना था, सर्दी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का यही तात्पर्य है कि हृदय की शिक्षा है, कि व्यावहारिक शिक्षा है, कि तकनीकी शिक्षा है, कि व्यापारिक शिक्षा है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा सही, हृदय की शिक्षा। क्या होगा? हृदय की शिक्षा। ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? देखिए क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। चलिए पहले जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का मृत्यु भी जान लेते हैं। तो 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और कौन गोली मारे थे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, महात्मा गांधी को हत्या किसने किया था आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ से ये 16 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसके देखिए कितना क्वेश्चन आ रहा है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। सबसे पहला क्वेश्चन तो जान लेते हैं, महात्मा गांधी का पिता का नाम करमचंद गांधी था। लेकिन महात्मा गांधी का जन्म यदि पूछेगा तो याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को। और महात्मा गांधी को किसने मारा था? तो नाथूराम गोडसे, ये आपको सभी को पता होगा। ठीक है। अब दोस्तों महात्मा गांधी के पिता का जन्म यदि पूछेगा, ये तो पूछेगा नहीं, पिता का जन्म नहीं पूछता है, ज़्यादा आपसे पूछेगा ना क्लास 10th में। तो महात्मा गांधी का जन्म और उनका मृत्यु तो हम बता देते हैं कि पिता का जन्म 1822 ईस्वी, याद रखिएगा। ठीक है, 1822 ईस्वी में हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन, राजगिरी कौन समास है? तो दोस्तों राजगिरी जो है यह कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। समास का वीडियो भी आपको मिल जाएगा पाई क्लासेस पे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, समास का भी क्लास आपको हुआ है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम है कौन? ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, राजेंद्र, पुस्तक, मैं और सीता। तो इसमें मैं जो लिखा हुआ है यह सर्वनाम है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो देखिए गुरु नानक जी जो हैं यह किस? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, गुरु नानक जी, ठीक है, गुरु नानक जी किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो निर्गुण के। और गुरु नानक जी का जन्म आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल 1469। और इनका मृत्यु पूछेगा तो 22 सितंबर, ठीक है दोस्तों, 22 सितंबर 1539 को। ठीक है, याद रखिएगा गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 और मृत्यु 22 सितंबर 1539 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यह सब क्वेश्चन जो भी जन्म
कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कहाँ जन्म हुआ, ये सब वीवीआई क्वेश्चन रहता है, हमेशा याद पूछता है बोर्ड परीक्षा में, तो याद रखिएगा। 20 नंबर, रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए। देखिए रस खान जो है वो दिल्ली से कहाँ, हरियाणा गए, पंजाब गए कि ब्रजभूमि गए कि वाराणसी गए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रजभूमि होगा। ठीक है, रस खान का जन्म देखिए याद रखिएगा सिंपली आपको 1548 में इनका जन्म हुआ था और 1628 में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या करे कि शुद्ध शब्द है, आपको इसमें से पहचानना है कि शुद्ध शब्द कौन है। प्राकृतिक सही लिखा हुआ है कि इस तरह से प्राकृतिक है, प्रकृति है और प्राकृति है, यानी कि जो प्रकृति जो लिखा हुआ है वो सबसे शुद्ध शब्द कौन लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए में जो प्रकृति लिखा हुआ है या शुद्ध लिखा हुआ है, यानी कि यह सही लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। तो परिश्रम में कौन सा उपसर्ग, परि उपसर्ग की प है कि ए है कि परिश्र है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परि हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है तो परि है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या है। जैसे आप लोग अपने ही भाषा में बोलते हैं, जब पैसा पास में नहीं रहता है तब बोलते हैं कि हाथ खाली है, यानी कि हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर 23 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पास पैसा ना होना, है कि पास में पैसा ना होना हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि अवकाश शब्द में उपसर्ग है। अवकाश जो शब्द है इस शब्द में उपसर्ग जो है वो कौन, अ है कि अव है, और ऑप्शन सी है अवका है और ऑप्शन डी है अवक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अव हो जाएगा। ठीक है, अवकाश शब्द में अव जो है यह उपसर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन को वीवीआई लगाइएगा, परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस बार भी पूछने की संभावना इसको पूरा बन रहा है कि हिरोशिमा किस देश में है। तो हिरोशिमा जो है वो जापान में है, जिस पर 6 अगस्त, ठीक है 6 अगस्त 1945 ईस्वी को इसका अमेरिका के द्वारा पहला परमाणु हमला किया गया था हिरोशिमा में। ठीक है, हिरोशिमा जापान में पड़ता है और 3 दिन के बाद फिर तुरंत आपको जापान में एक और जगह है जहां जिसका नाम है नागासाकी, जिस पर 3 दिन के बाद फिर एक परमाणु हमला हो गया था, जहां जिसमें दोस्तों लाखों आदमी क्षण भर में तुरंत आपको वहां पे मृत्यु हो गया था लाखों आदमी के, और जो बचा वो अपना बीमारी से ग्रसित हो गया, विकलांग वगैरह सब। अभी तक भी वहां पर जाइएगा हिरोशिमा और नागासाकी, तो अभी तक भी जो भी मैंने कि जन्म लेता है तो वो कुछ न कुछ शारीरिक अंग से विकलांग ही रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अमेरिका के द्वारा पहला परमाणु हमला किस देश पर हुआ, तो जापान पे। और कहाँ हुआ, डायरेक्ट आपको पूछेगा हिरोशिमा नागासाकी, तो दोनों पर होगा। ठीक है, याद रखिएगा कब हुआ दोस्तों, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा, 3 दिन के बाद हो गया नागासाकी पे। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया। देखिए मेरे बिना तुम प्रभु, यहाँ से 2 क्वेश्चन, 26 नंबर से 2 क्वेश्चन आ रहा है। मेरे बिना तुम प्रभु यह जो पाठ है इसकी विधा आपसे यदि परीक्षा में पूछेगा तो क्या कहिएगा, यह जो है वो कविता है, इसकी विधा क्या है, कविता है। तो इस कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया। ऑप्शन है वीरेंद्र डंगवाल, बी है जीवनानंद दास, सी है कुंवर नारायण और डी है धर्मवीर भारती। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती हो जाएगा। याद रखिएगा धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण जो कवि हैं वो ग्राम संवेदना के, ठीक है ऑप्शन ए इसका याद रखिएगा, ग्राम संवेदना के कुंवर नारायण कवि हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर है सेनापति में कौन समास है। ठीक है, देखिए समास से उपसर्ग से क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछेगा, तो सेनापति में कौन समास है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है मैत्री, मित्रता, मित्रत्व और ऑप्शन डी है मित्री। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, मित्र पूछा है। तो मित्र शब्द का भाववाचक जो संज्ञा होगा, इसका सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा, तो मित्रता हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। तो जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है कि अज्ञे। ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन डी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी। ठीक है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धत है। ठीक है, यानी किस पंक्ति जो है यह किस कविता से लिया गया। भारत माता, जनतंत्र का जन्म, अक्षर ज्ञान और ऑप्शन डी है स्वदेशी। तो 31 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा सही उत्तर स्वदेशी से। ठीक है, किस कविता से, स्वदेशी से लिया गया है हिंदुस्तानी नाम। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जितना जल्दी आप सभी लोग ज्वाइन होइएगा, हम लाइव क्लास शाम में आपका लाइव टेस्ट जिसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जितना जल्द हो सके आप सभी लोग व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे लाइव क्लास का। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि रस खान किस विषय में सिद्ध थे। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है सवैया छंद में, बी है कविता में, मुक्तक में और ऑप्शन डी है रीति मुक्त काव्यधारा में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सवैया छंद में, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर की अमराई का कुआं कहाँ है। इसको भी वीवीआई लगा लीजिएगा, परीक्षा में आया था क्वेश्चन अमराई का कुआं कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर हो जाएगा रास्ते में है। कहाँ है दोस्तों अमराई का कुआं, रास्ते में। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है कि पापपाती की उम्र क्या थी। पापपाती की उम्र क्या थी। तो 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा, याद रखिएगा 12 वर्ष। 35 नंबर क्वेश्चन है सीता रुआंसी क्यों हो गई। सीता रुआंसी क्यों हो गई। तो देखिए रुआंसी यानी कि रोने रोने के कगार पर नहीं हो जाता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो सीता रुआंसी क्यों हो गई। तो बेटे के दुत्कार से हो गई कि बहुओं की कलह से कि अपना काला ओढ़ना देखकर, और ऑप्शन डी है अपनी गरीबी पर। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुओं की कलह से क्या हो गए, रुआंसी हो गई सीता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो बहादुर जो है वो माँ की मार के कारण अपने घर से भागा था। ठीक है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो माँ के मार के कारण भागा था, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर है कि बिरजू महाराज किस शैली की नर्तक हैं। पंडित बिरजू महाराज किस शैली की नर्तक हैं। तो इसका सी हो जाएगा कथक की। ठीक है, इसका हो जाएगा कथक। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म याद रखिएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन ए यह सही होगा 38 नंबर क्वेश्चन का। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। 39 विलियम वे क्या है। विलन वे क्या है। एक शहर है कि एक छोटा सा गांव है कि एक नदी है और ऑप्शन एक झील है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का होगा एक छोटा सा गांव है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। देखिए हमारी नींद जो कविता है वह इसी दुनिया में से है कि पहल पुस्तिका से है। ऑप्शन सी है दुष्चक्र में सृष्टा से, और ऑप्शन डी है आशा दीवार से। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी तरह से मॉडल पेपर, हिंदी मॉडल पेपर का 2 पार्ट समाप्त हो गया है। अब आगे जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो अगला पार्ट में बताएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलेगा।